वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अगेन वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आज हम ये सीखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है। हमारे पास है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड दैट कंटेन्स 36 ग्राम ऑफ द सोडियम and 25.4 gram of sulfur and 38.1 gram of oxygen। हमारे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में सोडियम मौजूद है, उस कंपाउंड में सल्फर मौजूद है और उसी कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। और उस कंपाउंड के अंदर सोडियम की जो क्वांटिटी है दैट इज़ द 36 ग्राम और सल्फ़र की जो क्वांटिटी है वह है 25.4 ग्राम और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है उसमें 38.1 ग्राम। तो एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में 36 ग्राम सोडियम मौजूद है और 25.4 ग्राम जो है वो सल्फ़र मौजूद है और 38.1 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। बताएं कि उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। सो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए वी हैव 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 हमारे पास जो है वो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फाइंड द सिंपल होल रेशो बाय द डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मोल डिवाइडेड बाय द लीस्ट मोल। यानी जब हमें मोल मिल जाएंगे तो उस मोल के ज़रिए हम क्या करेंगे, उसी मोल में से जिनका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल होगा उसी मोल से बाकी मोल्स को हम डिवाइड कर देंगे। यानी मोल डिवाइडेड बाय द लीस्ट मोल, जिसके ज़रिए हमें क्या मिलेगा, हमें सिंपल होल रेशो मिल जाएगा। देखिए हमारे पास जो पहला स्टेप था वो था हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ मोल। मोल फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। सोडियम का अगर हम देखें जो हमारे पास गिवन मास है सोडियम का 36 ग्राम और सल्फ़र का है 25.4 और ऑक्सीजन का है 38.1 ग्राम। अब इन सबको हम डिवाइड कर देंगे उनके मोलर मास से, यानी एटॉमिक मास से। सोडियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ द 23। तो 36 गिवन मास है और 23 इज़ द मोलर मास और एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम। तो 36 डिवाइडेड बाय द 23 you will get the 1.59 मोल्स। इसी तरह से आप सल्फ़र के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। गिवन मास सल्फ़र का जो है वो 25.4 है और सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है यानी जो मोलर मास है इट इज़ द 32। So given mass divided by the molar mass
you will get the 0.791. These are the moles of the सल्फ़र। इसी तरह से ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के जो हमारे पास गिवन मास था 38.1 ग्राम, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है यानी जो मोलर मास है वो है 16। तो 38.1 divided by the 16 you will get the 2.38 moles of the oxygen। ये था हमारे पास पहला स्टेप। पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जो सोडियम के मोल्स हैं दीज आर द 1.59, और हमारे पास जो सल्फ़र के मोल्स हैं 0.791। इसी तरह से हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं 2.38। दीज आर द मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन। अब हमारे पास जो दूसरा स्टेप था वो ये था कि इनमें से सबसे मोल जिसके कम होंगे उसी मोल से बाकी मोल्स को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो सल्फ़र के मोल्स हैं वो हैं 0.791। तो 0.791 से 1.59 को डिवाइड करेंगे। इसी तरह से 0.791 से 0.791 को भी डिवाइड करेंगे। इसी तरह से 2.38 को हम डिवाइड कर देंगे 0.791 से। सो हम देखें हमारे पास जो सबसे लीस्ट मोल था वो था 0.791। तो 0.791 से बाकी एलिमेंट्स के जो बाकी जो एटम्स थे उनके जो नंबर ऑफ़ मोल्स थे उन नंबर ऑफ़ मोल को हम डिवाइड कर देंगे 0.791 से। तो सोडियम के हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स आए थे वो आए थे 1.59। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 0.791 से, तो हमारे पास जो सिंपल होल रेशो नंबर आएगा दैट इज़ द 2। इसी तरह से सल्फ़र के जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स थे 0.791, तो सल्फ़र के मोल से हम उसको डिवाइड कर देंगे 0.791 से, तो हमारे पास जो जवाब आएगा दैट इज़ द 1। इसी तरह से जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आए थे 2.38, उसको हम डिवाइड करेंगे 0.791 से, तो हमारे पास जो जवाब आएगा दैट इज़ द 3। सो दीज आर द सिंपल होल रेशो नंबर्स। तो अब देखिए कि यहाँ पर सोडियम, तो ये रहा सोडियम 2। इसी तरह सल्फ़र का रेशो 1 है तो सल्फ़र 1। इसी तरह से ऑक्सीजन का जो सिंपल होल रेशो नंबर आया है दैट इज़ द 3, तो ये रहा ऑक्सीजन 3। सो Na2SO3 दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। सो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का हमारे पास जो स्टेप थे, स्टेप नंबर 1 क्या था कि हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ़ मोल्स को लीस्ट मोल से डिवाइड कर देंगे, यानी मोल डिवाइडेड बाय द लीस्ट मोल। तो हमारे पास जो सबसे कम मोल्स आए थे वो आए थे सल्फ़र के, तो सल्फ़र के मोल से बाकी नंबर ऑफ़ मोल्स को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम सल्फ़र के मोल से बाकी नंबर ऑफ़ मोल्स यानी बाकी एटम्स के नंबर ऑफ़ मोल्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल होल रेशो नंबर्स आएंगे, सोडियम के हमारे पास आए हैं 2 तो Na2। इस तरह सल्फ़र का आया है 1 तो सल्फ़र 1, और ऑक्सीजन के आए हैं 3 तो O3। तो Na2SO3 दिस इज़ द empirical formula of the compound।